track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. तुम उतनी भी बुरी नहीं हो, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? पर मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। अच्छा सुनो, अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे तोहफे दूंगा। सुनो तो, कहाँ जा रही हो? क्या वो एक सपना था? लेकिन कितना अजीब सपना था। मुझे लगा कि वो रियल में हो रहा है, पर वो सब तो सपना था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे वो बात याद ही नहीं है कि मैं उस गड्ढे में गिरी कैसे। मैं वहाँ तो गई थी सिर्फ इसके मैसेज से, लेकिन उसमें गिरी कैसे वो मुझे नहीं पता। तुम क्यों? क्या हुआ? क्या बात है? वो एक्चुअली मुझे फिक्र हो रही थी कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। तुम्हें चोट लग गई थी ना, तो बस इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ओह, तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद जंगकुक त्याओ के रूम के अंदर आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारे हाथ पर तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। ओह माय गॉड, तुम्हें पेन हो रहा होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है कि मुझे इतनी सी चोट से पेन होगा? तुम्हें लगता है मैं इससे बड़ी बड़ी चोटें खा चुकी हूँ। तुम कुछ भी कहो, लेकिन थोड़ा सा तो पेन हो ही रहा होगा ना? मैं एक काम करता हूँ, इस पर ऑइंटमेंट लगा देता हूँ, ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। जिंदगी में खुशी तेरे आने से है, वरना जीने में गम हर बहाने से है। ये अलग बात है, हम मिले आज है, दिल तुझे जानता एक जमाने से है। तुमने मुझे बोला कि तुमने वो मैसेज करके मुझे वहाँ पर नहीं बुलाया था, किसी और ने बुलाया था, तुम्हारा फोन चुरा कर। तो फिर जरा बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ पर हूँ और तुम मुझे ढूंढने के लिए वहाँ पर आ गए? एक्चुअली मैंने तुम्हारे फोन का लोकेशन ट्रैक करवाया था, बस इसीलिए मुझे पता चल गया। और सबसे बड़ी बात कि मेरा दिल कह रहा था कि तुम यहीं पर होगी, इसलिए मैं तुम्हें चेक करने के लिए आया और सच में तुम वहीं पर थी। और तुम्हें तो पता था कि वो मेरे किसी एनिमी का काम है, तो फिर तुम मुझे वहाँ बचाने के लिए आए ही क्यों? मेरा एनिमी तुम्हें भी तो हर्ट कर सकता था ना? हाँ, वो मुझे भी हर्ट कर सकता था, लेकिन मुझे तो तुम्हें बचाना था, इस वजह से मैं आ गया वहाँ पर। उस टाइम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बस तुम्हें कैसे न कैसे करके बचाना था, तो इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। हाँ, तो वही पूछ रही हूँ कि मुझे बचाने क्यों आए थे? तुम्हें इससे क्या फायदा होता? और अगर नहीं बचाने आते तो अगर मैं ना जिंदा होती तो तुम्हारा फायदा ही होता। मुझे बचाकर तुमने तो अपना नुकसान ही कर लिया। सच में तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अगर तुम्हारी नजर में तुम्हें बचाना मेरी एक बेवकूफी थी ना, तो ठीक है, तुम्हारी नजर में मैं बेवकूफी सही, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया। इससे मुझे क्या फायदा होता, क्या नहीं होता, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, तो बस इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। पर अजनबी अपना मुझे तू लगा, जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या। पर अजनबी अपना मुझे तू। मेरी फैमिली में मेरी फ्रेंड जिमिन के अलावा और कोई भी नहीं है। मैं आज तक यही सोचता आया था, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि मेरी फैमिली में तुम भी हो। क्योंकि जब तुम मुसीबत में थी ना, तो मुझे लग रहा था कि मेरी फैमिली का कोई एक मेंबर मुझसे छिन रहा है, तो बस इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी और बिना कुछ सोचे समझे मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या
क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, तो मुझे थैंक यू बोलना तो बनता ही है। तुम भी ना, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मेरी जिम्मेदारी भी, तो इसीलिए बस मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था और मुझे तुम्हारी फिक्र भी हो रही थी। Whatever। वैसे मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि आगे से अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बस मेरी आदमियों को इन्फॉर्म कर देना, वो मुझे खुद बचाने के लिए आ जाएगी। और अगर तुमसे इतना भी नहीं होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बच सकती हूँ। अच्छा, मुझे तुम्हारी एक बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। मैं वहाँ पर चिल्ला रहा था कि अपना हाथ दो, लेकिन तुम तो अपना हाथ देने का नाम ही नहीं ले रही थी और वापस से वहीं पर बेहोश हो गई थी। फिर पुलिस टीम ने तुम्हें बाहर निकाला था, उसके बाद तुम्हारे लोग वहाँ पर आ गए और वो तुम्हें अपने साथ ले गए। मुझे समझ में नहीं आया, तुमने मुझसे कुछ बात भी नहीं की और अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ था उस वक्त, तुम मुझे अपना हाथ क्यों नहीं दे रही थी? क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी? वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए थी, तो बस इसीलिए मैं तुम्हें अपना हाथ नहीं दे रही थी। अच्छा, अगर बात सिर्फ इतनी ही थी तो तुम वहाँ पर बेहोश क्यों हो गई थी? अगर मेरी हेल्प नहीं लेनी थी तो मत लेती, बेहोश होने की क्या जरूरत थी? तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, इसका कोई रीजन बताओगी? मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन क्यों करूँ? कौन सा तुम मेरी पति हो? मतलब पति हो, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं एक्सप्लेन करने वाली। जिस तरह एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सारी बात बताता है, उनसे सारी बात शेयर करता है ना, उसी तरह एक वाइफ को भी बताना चाहिए। तो बस इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, उस हक से पूछ रहा हूँ। तो अब बताओ, अगर नहीं बताऊंगी तो क्या करोगे? अगर नहीं बताया ना तो फिर मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ? मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा और कर ही क्या पाऊंगा। गुड, तो तुम अपने घर जाओ, वो क्या है ना, मुझे रेस्ट करना है। सच में हाँ, तुम ना बहुत मतलबी हो। मतलब कि आज मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई और तुम हो कि अपने घर से भगाने पर तुली हो। अरे मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो। जानता हूँ कि तुम मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन कम से कम एक थैंक यू के नाते आज रात तो रुकने दे ही सकती हो ना। आखिर एक माफिया क्वीन हो, इतना तो मैनेज होगा ना तुम्हें। और रेडी, एक बार यहाँ पर रुककर जी नहीं भरा? देखा था ना क्या हो गया था? तुम अब भी मेरे साथ रुकना चाहते हो? सच में तुमने क्या मुझे डरपोक समझ रखा है? देखो, मैं इतना भी डरपोक नहीं हूँ जितना कि तुम समझती हो, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी एक बार सह चुका हूँ, बार बार सह सकता हूँ। तो मैं सह सकता हूँ तो वो कौन सी चीज है? कुछ कहा क्या तुमने? क्या है ना कि मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से जरा बोलना। नहीं तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बोला। मैं तो ये कह रहा था कि अपन तेरे साथ सोएगा। अब मेरा मतलब कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूंगा आज की रात। सो यू हाइनेस, क्या मैं आपके घर आज की रात रुक सकता हूँ? क्या आप मुझे इसकी इजाजत देती हैं? ये फालतू की नौटंकी करना बंद करो और अगर तुम्हें रुकना है ना तो रुको और जाकर सो जाओ, मुझे भी सोने दो। हाँ तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, तो चलो हम सोते हैं। क्या मतलब कि तुम वही चाहते हो ना, मेरे रूम में दोबारा सोना चाहते हो? देखो, मुझे ये सब फालतू बातें नहीं करनी है और ना ही तुमसे कोई लड़ाई वड़ाई करनी है, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। एंड डोंट वरी, मेरे मेंशन में मेरे रूम के अलावा ना बहुत सारे रूम है, तुम किसी भी रूम में चले जाना। हस्बैंड मैं तुम्हारा हूँ तो किसी और रूम में क्यों जाऊँ? वैसे बाय द वे, मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा था, बिकॉज़ तुम रात में डरावने सपने देखती हो, तो बस मैं तुम्हारे बगल में रहूंगा तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। तुम्हें क्या मुझसे बहस करना पसंद है? जिसे बार बार ऐसी हरकत करते हो कि मैं तुमसे बहस करूँ। पिछली बार इसी बात पर बहस हुई थी ना, तुम दोबारा से वही टॉपिक क्यों छेड़ रहे हो? जाकर चुपचाप सो जाओ। मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। अगर तुम्हें मुझसे बहस करनी है तो करो, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू नो आई लव योर वाइफ, सो कंटिन्यू। पर मुझे ना तुमसे बहस नहीं करनी है, सो इसलिए तुम्हें जहाँ लेटना है वहाँ लेट जाओ, लेकिन हाँ मुझसे दूर ही रहना। वो क्या है ना कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, सो गुड नाइट। थोड़ी देर ऐसे अच्छा लग रहा है, ये है हमारी सही पोजीशन। तुम्हारी तो ऐसे नहीं मानोगे, हटो मेरे ऊपर से। देखो मुझे क्यों बोल रही हो, गलती तो तुम्हारी है ना, तुमने मुझे उठने का मौका ही नहीं दिया। मैं तुमसे बोला था कि मुझसे 1 मीटर की दूरी बनाए रखना, लेकिन तुम बार-बार वही हरकत करते हो। ऐसा लगता है तुम ह्यूमन नहीं ग्लू हो, जो हमेशा मुझसे चिपकते रहते हो। तुम्हारे पास रहने के लिए मैं ग्लू भी बन सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक टाइगर भी बन सकती हूँ। किसी दिन मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी, उसके बाद ना रहोगे तुम और ना ही तुम मुझे परेशान करोगे। रियली? तो तुम मुझसे अपना पेट भरना चाहते
दिया था क्या? क्या तुम बिजी थे? काश ऐसा हो सकता। खैर तू बता, तूने मुझे कॉल क्यों किया है? क्या है ना महाराज, शायद आपने घड़ी पर नजर नहीं डाली होगी। 11 बज चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम वापस आओगे, तो मैं जा रही हूँ सोने। तुम आना मत। हाँ वो आज तो नहीं आ पाऊंगा, लेट भी हो गया है और मैं यहीं पर रुक रहा हूँ, तो मैं नहीं आने वाला। तू अकेले सो जा और हाँ अच्छे से डोर लॉक कर लेना। ओके गुड नाइट। गुड नाइट, सो जा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुछ नहीं, बस एक बात पूछनी थी। जरा बताओगे कि क्या तुम दोनों एक ही रूम में एक ही बेड पर सोते हो? मतलब तुम और तुम्हारी फ्रेंड। वैसे रोज रोज तो नहीं, लेकिन जब उसे डर लगता है तो वो मेरे पास आ जाती है और हम दोनों साथ ही में सो जाते हैं। और अगर उसे और भी ज्यादा डर लगता है तो मैं उसे हक भी कर लेता हूँ। तो क्या हुआ? ऐसा क्या, इतने दिन तुम्हारे साथ रहते रहते इतना तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है कि तुम किस टाइप की हो। मतलब तुम्हारे रूम में और तुम्हारे साथ और तुम्हारी बाहों में एक लड़की सोती है और तुम्हें कुछ नहीं होता है, तो मुझे क्या होगा? अब इतने भोले भी मत बनो, मुझसे इतना चिपकते रहते हो, तो क्या उसके साथ कभी कुछ नहीं किया होगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे बारे में कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारी बात खड़े खड़े सुन लूंगा? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोचती हो, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ मैं बुरा हूँ, लेकिन गिरा हुआ नहीं हूँ। और एक वाइफ में और एक फ्रेंड में कितना फर्क होता है उतना तुम्हें भी पता होगा। जिमिन को बस मैं अपनी बहन मानता हूँ, उसी नाते मैं उसे हक कर लेता हूँ। और रही बात इस फ्लर्ट की, जो मैं तुमसे फ्लर्ट करता रहता हूँ ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं। मैं किसी से फ्लर्ट नहीं करता, सिर्फ तुमसे करता हूँ। और अगर तुम्हें अभी ये भी पसंद नहीं आता ना, तो डोंट वरी, मैं तुमसे बात तक नहीं करूँगा। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। I'm sorry, पर ये करने पर तुमने ही मजबूर किया था। मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुमने ऐसी बात ही कही जो मुझे तुम्हें मारना पड़ा। डोंट वरी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम मेरे साथ क्या करोगे। तुम्हें अगर इसके बदले में मेरे साथ जो भी करना है ना, कर सकती हो। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार भी सकती हो। मुझे तुमसे अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, लेकिन तुम्हें समझाना बहुत जरूरी था कि जिस तरह तुम मेरे बारे में सोचती हो ना, मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ। और नो, ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है। मुझे लगता है कि अभी कर निकालने वाली है। पक्का पक्का आज तो मैं ऊपर जाने ही वाला हूँ। मैंने ऐसी बात ही कही है। अरे बात तो छोड़ो, मैंने तो उस पर हाथ ही उठा दिया। ऐसे तो साफ साफ लग रहा है कि वो पक्का गन निकाल कर आज मुझे ठोक देगी। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। अपना बोरिया बिस्तर इस कमरे से उठाओ और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो? ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं नहीं रुकूंगा। मुझे लगा था कि शायद तुम मुझसे सॉरी बोलोगी, लेकिन तुमने तो अपनी बातों पर सॉरी भी नहीं बोला। तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, उतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? हाँ वो भी ठीक है। इतना बोलकर जंग हुक्के उनके रूम से बाहर आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे बारे में कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारी बात खड़े खड़े सुन लूंगा? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोचती हो, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे, उसने मुझे थप्पड़ मारा। I can't believe it, उसने मुझ पर हाथ उठाया। इतनी आसानी से तो मैं उसे माफ नहीं करने वाली। हाँ तुम, क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों घूर रही हो? बहुत गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर?
अभी सॉरी बट आई कैन कंट्रोल। गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। तेरे बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ।